how are you all? Hope you are doing very good. Today, students, we are going to start our next chapter of class 8, which is chapter number 5, HTML image and list. Okay, chalo. First of all, we are having the topic HTML images. So, what are images, students? They are very important. Images काफ़ी important होती हैं क्या करने के लिए टू ब्यूटिफाई, एक तो ब्यूटिफाई करने के लिए, उसके साथ किसी भी कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट को डिपिक्ट करने के लिए इन अ सिंपल वे ऑन आर वेब पेज. सो ये ट्यूटोरियल जो है इट विल टेक यू थ्रू सिंपल स्टेप्स टू यूज इमेजेस. तो हम अपने वेब पेजेस में कैसे इमेजेस को सिंपली यूज कर सकते हैं उसके रिगार्डिंग हमें यहाँ पर ट्यूटोरियल गिवन है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इंसर्ट इमेजेस. इमेजेस को इंसर्ट कैसे करते हैं? सो आप अपने वेब पेज में किसी भी इमेज को इंसर्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग IMG टैग. सो ये एक सिंपल सिंटेक्स है जो आपको गिवन है दिस. अब क्या करने के लिए इस टैग को यूज करने के लिए, तो ये IMG टैग एक एम्प्टी टैग होता है. दैट मीन्स वर्ड कि इसके अंदर सिर्फ क्या लिस्ट ऑफ एट्रीब्यूट्स होती है एंड कोई क्लोजिंग टैग नहीं होता है. एग्जाम्पल टू ट्राई द फॉलोइंग एग्जाम्पल, लेट्स कीप फॉर HTML फाइल test.htm and image फाइल test.png इन द सेम डायरेक्टरी. तो इस एग्जाम्पल में हम क्या HTML फाइल test.htm एंड इमेज फाइल test.png को सेम डायरेक्टरी में रखेंगे. फिर उसके बाद आप PNG, JPEG, GIF इमेज फाइल का यूज कर सकते हैं जो भी आपके कंफर्ट बेसिस पे हो उसको. बट यू हैव टू मेक श्योर कि आप करेक्ट इमेज फाइल नेम को स्पेसिफाई करें SRC एट्रीब्यूट के अंदर. इमेज का जो नेम होता है वो हमेशा केस सेंसिटिव होता है. सो जैसे कि ऑल्ट एट्रीब्यूट, ये एक मैंडेटरी एट्रीब्यूट है जो कि क्या ऑल्टरनेट टेक्स्ट जो है इमेज के लिए उसको स्पेसिफाई करता है अगर इमेज आपके डिस्प्ले नहीं हो सकती है. नेक्स्ट इज सेट इमेज लोकेशन. यूजुअली हम जो है अपनी सारी इमेजेस को सेपरेट डायरेक्टरी में रखते हैं. सो जैसे कि लेट्स कीप HTML फाइल. अब हम HTML फाइल test.htm को अपनी होम डायरेक्टरी में रखेंगे एंड देन एक सब डायरेक्टरी इमेज क्रिएट करेंगे अंडर द होम डायरेक्टरी जहाँ पे हम अपनी इमेज test.png को रखेंगे. सेट इमेज विड्थ और हाइट. इमेज की विड्थ एंड हाइट आप सेट कर सकते हैं. सो इफ यू वांट आप अपनी इमेज की विड्थ एंड हाइट को अपने रिक्वायरमेंट बेसिस पर विड्थ एंड हाइट एट्रीब्यूट्स का यूज करके सेट कर सकते हैं. आप विड्थ एंड जो हाइट है इमेज की उसको स्पेसिफाई करता है किस टर्म्स में, आइदर पिक्सेल्स या परसेंटेज ऑफ इट्स एक्चुअल साइज के बेसिस पर. ओके, एग्जांपल लाइक दिस, ये क्या करेगा आपका रिजल्ट प्रोड्यूस करेगा. नेक्स्ट है सेट इमेज अलाइनमेंट. इमेज अलाइनमेंट को भी सेट किया जा सकता है. कैसे? बाय डिफॉल्ट इमेज जो है आपके पेज के लेफ्ट साइड अलाइन होती है, लेकिन आप अलाइन एट्रीब्यूट का यूज करके उसे सेंटर या राइट में भी अलाइन कर सकते हैं लाइक दिस. फॉर दैट यू हैव टू यूज दिस कोडिंग. ये क्या करेगा आपका रिजल्ट फॉलो करेगा. यहाँ पे आपकी इमेज आपकी लेफ्ट हैंड साइड थी, नाउ इट हैज बीन अलाइन टू द राइट हैंड साइड. ओके, नाउ HTML लिस्ट. अब HTML आप वेब ऑथर्स को क्या 3 वेज ऑफर करता है जहाँ पे आप अपनी लिस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन को स्पेसिफाई कर सकते हैं. जितनी भी लिस्ट है उसके अंदर 1 या मोर लिस्ट एलिमेंट होते हैं. अब लिस्ट के अंदर क्या क्या हो सकता है? दैट इज UL टैग. ये एक अनऑर्डर्ड लिस्ट होती है जिसमें इस लिस्ट के अंदर प्लेन बुलेट्स का यूज किया जाता है. सेकेंड इज ON विच इज ऑर्डर्ड लिस्ट. इसमें डिफरेंट स्कीम ऑफ नंबर्स का यूज करते हैं आइटम्स को लिस्ट करने के लिए. थर्ड इज DL विच इज डेफिनेशन लिस्ट. ये आइटम्स जितने भी हैं उनको अरेंज करती है इन द सेम वे जैसे कि आपके ये एक डिक्शनरी में अरेंज होते हैं इन दैट ऑर्डर ओनली. नाउ HTML अनऑर्डर्ड लिस्ट. HTML की अनऑर्डर्ड लिस्ट क्या है? सी, अनऑर्डर्ड लिस्ट एक कलेक्शन है रिलेटेड आइटम्स का जिनमें कोई स्पेशल ऑर्डर या सीक्वेंस नहीं होता है. इस लिस्ट को क्रिएट किया जाता है HTML UL टैग का यूज करके. हर एक आइटम इस लिस्ट में क्या एक बुलेट के साथ मार्क किया जाता है. सी, फॉर दैट यू हैव टू यूज दिस कोडिंग एंड द आउटपुट विल बी दिस. नेक्स्ट इज द टाइप एट्रीब्यूट. टाइप एट्रीब्यूट में आप क्या UL टैग का यूज करते हैं स्पेसिफाई करने के लिए उस टाइप ऑफ बुलेट को जो भी आप इसमें यूज करना चाहेंगे. बाय डिफॉल्ट ये आपका डिस्क होता है एंड फॉलोइंग ऑप्शंस आपका पॉसिबल है. UL टाइप स्क्वायर, UL टाइप डिस्क एंड UL टाइप सर्कल, व्हाटएवर यू वांट. सो यहाँ पे हमने क्या UL टाइप स्क्वायर लिया है. सो यू कैन सी आपके जितने भी आइटम्स हैं उनका जो ये लिस्टिंग हुई है वो किसमें स्क्वायर बेसिस पे हुई है. ओके, सेम यही प्रोसेस आपका एट्रीब्यूट डिस्क एंड सर्कल के लिए भी जाता है. ओके, UL टाइप डिस्क एंड UL टाइप सर्कल बुलेट्स आपके उसी अकॉर्डिंग डिस्प्ले हो जाते हैं.
नाउ HTML ऑर्डर्ड लिस्ट, इफ यू वांट कि आपके जितने भी आइटम्स हैं वो एक नंबर्ड लिस्ट में हो इंस्टेड ऑफ बुलेट, तो आप HTML ऑर्डर्ड लिस्ट का भी यूज कर सकते हैं। इस लिस्ट को क्रिएट किया जाता है यूजिंग OL टैग। ओके, नंबरिंग आपकी स्टार्ट होती है 1 से एंड इंक्रीमेंटेड 1 फॉर ईच सक्सेसिव ऑर्डर, ऐसे इस तरीके से इंक्रीज होती चली जाती है 1 2 3 4, है ना। एंड जितने भी लिस्ट एलिमेंट है उनको हम किसके साथ, LI टैग के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। लाइक दिस यू कैन सी, ये आपकी कोडिंग है एंड द आउटपुट वुड बी लाइक दिस। ओके, यहाँ पे आपकी ये ऑर्डर लिस्ट है बिकॉज यहाँ पे आप नंबरिंग का यूज कर रहे हो इंस्टेड ऑफ बुलेट। नाउ द टाइप एट्रीब्यूट, यहाँ भी हम क्या टाइप एट्रीब्यूट का यूज कर सकते हैं ओवर टैग के लिए, स्पेसिफाई करने के लिए कि किस टाइप की नंबरिंग हमें चाहिए। बाय डिफॉल्ट ये नंबर होता है, लेकिन और भी ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है। दैट इज इफ यू वांट डिफॉल्ट तो केस न्यूमरल है, अपर आप ले सकते हैं अपर केस न्यूमरल, लोअर केस लेटर्स एंड अपर केस लेटर्स। सो यहाँ पे अपने एग्जाम्पल लिए जहाँ पे आप OL टाइप 1 का यूज कर रहे हैं। ओके, लाइक दिस। सो आपके यहाँ पे इस तरीके से नंबर्स अरेंज हो गए एंड इसी यही सेम तरीका आपको बाकी सबके लिए भी चलता है। द स्टार्ट एट्रीब्यूट, इफ यू वांट आप अपना स्टार्ट एट्रीब्यूट भी OL टैग के लिए यूज कर सकते हैं, अपनी नंबरिंग के स्टार्टिंग पॉइंट को स्पेसिफाई करने के लिए जो भी आपको चाहिए। सो ये सारे आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। ओके, एग्जाम्पल हैज बीन गिवन जहाँ पे आप OL टाइप 1 यूज करने वाले हैं, स्टार्ट फ्रॉम 4th लाइक दिस। सी, ये आपकी कोडिंग है और उसके बाद आपका 4th 5th 6th 7th इस तरीके से नंबरिंग चल रही है। नेक्स्ट इज HTML डेफिनेशन लिस्ट। HTML एंड XHTML क्या सपोर्ट करता है, एक लिस्ट स्टाइल सपोर्ट करता है जिसको डेफिनेशन लिस्ट कहा जाता है, जहां एंट्रीज को लिस्टेड किया जाता है, या तो आपके डिक्शनरी है जैसे एनसाइक्लोपीडिया में होता है, सिमिलर इन दैट वे ओनली। डेफिनेशन लिस्ट एक आइडल वे है ग्लॉसरी को रिप्रेजेंट करने का, या लिस्ट ऑफ आइटम्स है जितने भी आपके नेम में वैल्यू लिस्ट है उन सभी को रिप्रेजेंट करने का। सो डेफिनेशन लिस्ट में 3 टैग्स का यूज किया जाता है। DL विच इज व्हाट, कि लिस्ट के स्टार्टिंग को डिफाइन करा जाता है, DD टर्म के लिए, DD टर्म डेफिनेशन के लिए, एंड क्लोजिंग DL टैग क्या करता है, लिस्ट के एंड को डिफाइन करने के लिए यूज करते हैं। एग्जाम्पल लाइक दिस। उसके बाद आपको आउटपुट कुछ इससे मिलेगा, HTML दिस स्टैंड्स फॉर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज एंड HTTP दिस स्टैंड्स फॉर हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ओके, चलो, सो दैट्स ऑल फॉर द चैप्टर। I hope you all must have understood it very well. Let's meet very soon. Till then, take care and thanks to everyone.